कटिहार और सिनेमा। कटिहार की कहानी बताने के क्रम में हमने अब तक आपको कटिहार के इतिहास, इसके बनने की कहानी, स्वतंत्रता संग्राम में कटिहार के वीरों की भूमिका, गांधी जी का कटिहार आगमन, फणीश्वर नाथ रेणु का कटिहार से नाता और ना जाने कितनी ही चीजों को बताते हुए लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। यकीन मानिए, ऐसी कई वजहें हैं जिसके कारण आपको कटिहार पे फक्र होना लाजमी है। और इसी क्रम में अब मैं बिहार हूं आपको बताने जा रहा है आपके कटिहार जिले का योगदान सिनेमा के क्षेत्र में। आइए जाने इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो अपने सफर की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि भारत की सबसे पहली भोजपुरी फिल्म कौन सी थी। आपको याद है ना वो नाम? चलिए एक बार फिर आपको याद दिलाए देते हैं। भारत की सबसे पहली भोजपुरी फिल्म का नाम था गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ेबो। जी हां, ये फिल्म 22 फरवरी 1963 को पटना में रिलीज की गई थी। फिल्म के प्रोड्यूसर थे विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी और इसे डायरेक्ट किया था कुंदन कुमार ने। फिल्म की पटकथा नाजीर हुसैन साहब ने लिखी थी। अब आप कहेंगे कि ठीक है, भारत की पहली फिल्म गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ेबो थी, लेकिन इस बात का कटिहार से क्या लेना देना? लेना देना है जनाब, और बहुत बड़ा लेना देना है। इस फिल्म की पटकथा भले ही नाजीर हुसैन साहब ने लिखी, लेकिन इस फिल्म की कहानी पूरी तरह से प्रेरित थी एक उपन्यास की कहानी से, जिसका नाम था गांव की गोरी। और ये कहानी लिखी थी स्वर्गीय दुखमोचन ठाकुर जी ने। और दुखमोचन ठाकुर जी रहने वाले थे हमारे और आपके कटिहार के। मेरा नाम गुंजन घोष है, मैं वार्ड पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 5 से। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे वार्ड में एक दुखमोचन ठाकुर जी थे, स्वर्गीय दुखमोचन ठाकुर जी। वो एक लॉयर थे और वो साथ ही एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने एक कहानी लिखी थी गांव की गोरी, और मुझे ये बताते हुए बहुत ही गर्व और हर्ष महसूस हो रहा है कि उनकी इस जो गांव की गोरी नामक कहानी थी, उस पर एक पहली भोजपुरी फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम था गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ेबो, और जिसको हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने प्रमोट भी किया था। अब लगाना झटका। ये बात तब सामने आई जब खुद दुखमोचन ठाकुर 1963 में फिल्म के रिलीज होने के उपरांत इस फिल्म को देखने कटिहार के श्यामा टॉकीज गए। और फिल्म देखने के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि ये कहानी तो उनके उपन्यास गांव की गोरी की हूबहू कहानी है। इसके बाद तो उन्हें मानो झटका लग गया और उन्होंने ताबड़तोड़ कई सारे केस इस फिल्म के प्रोड्यूसर और राइटर पर कर दिए, और ये केस कई वर्षों तक अलग अलग न्यायालयों में चलता रहा। जैसा कि दुखमोचन ठाकुर के परिवार के लोग बताते हैं कि ये सभी केस लगभग 1980 तक चलते रहे और अंत में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दुखमोचन ठाकुर जी के हक में आया। लेकिन नाजीर हुसैन साहब के आग्रह पर दुखमोचन ठाकुर जी ने केस जीतने के बाद भी बड़कपन दिखाते हुए इस बात को रफा दफा कर दिया। आपको ये बता दें कि जब ये केस पूर्णिया की अदालत में चल रहा था, तब नाजीर हुसैन को कोर्ट की तारीख पर कटिहार आना पड़ता था और यहां से वो सड़क के रास्ते पूर्णिया जाते थे। तब उन्होंने मुझे इंटरव्यू देते हुए कहा कि देखो बेटा, ये इंटरव्यू से कुछ नहीं होता। ये सच है कि ये इसकी कहानी जो है गांव की गोरी के नाम से मैंने लिखी थी, और ये कहानी ना जाने कैसे नाजिर हुसैन साहब के पास पहुंच गया, और नाजिर हुसैन ने इसे अपनी कृति बताते हुए गंगा मैया तोरी पियरी चढ़ेबो के नाम से एक फिल्म बनाई।
और तब मुझे लोगों ने सुझाव दिया कि क्यों ना आप इसका प्रतिकार करें, क्योंकि मुझे इससे कोई लगाव नहीं था कि मेरा नाम नहीं आया, क्यों नहीं आया। लेकिन ये जो गलत हुआ इसके विरोध में मैंने न्यायालय में एक केस दर्ज किया और उसके बाद नाजिर हुसैन पूर्णिया, उन्होंने बताया कि नाजिर हुसैन पूर्णिया पहुँचे। उस समय जो है कि सोचू रुद्रा यहाँ के वकील थे, वो भी शायद उसमें केस को देख रहे थे। पूर्णिया न्यायालय में केस चला, कोई डिस्कस नहीं निकला। फिर हाई कोर्ट में केस गया, जैसे कि उन्होंने जानकारी दी, और हाई कोर्ट में भी कुछ सही फैसले नहीं आने की वजह से दोनों के बीच टाल मटोल चलते चलते फिर वो निचले अदालत में आकर दोनों ने सामंजस्य के साथ इस केस को सुलझाया। और लेकिन दुनिया गवाह है कि पहली भोजपुरी फिल्म की परिकल्पना किसी भोजपुरी परिक्षेत्र से नहीं, बल्कि वर्तमान के कटिहार जिला के उस व्यक्ति से हुई जो दुखमोचन ठाकुर के नाम से विख्यात थे और कटिहार न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत थे। उनसे मिलने का अनुभव बहुत ही शानदार रहा। और ये कोई पहला और आखिरी मौका नहीं था जब कटिहार का सिनेमा जगत से नाता रहा हो। अभी कुछ वर्षों पहले ही कटिहार की धरती पर एक पूरी फिल्म का निर्माण हुआ, जिस फिल्म का संगीत भारत के ख्याति प्राप्त संगीतकार रविंद्र जैन ने दिया था। 90 की दशक की शुरुआत की बात है। कटिहार में एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म पिया मिलन की आस की शूटिंग हुई। कटिहार के खेरिया में स्वर्गीय विश्वनाथ चौधरी के घर के प्रांगण में इस फिल्म की अधिकांश शूटिंग हुई। कमलेश ओझा ने इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था। आज भी इस फिल्म के बारे में यहाँ के लोग गर्व के साथ बताते हैं कि इतने बड़े स्तर की फिल्म का निर्माण उनके यहाँ हुआ। 1990 या 91 में हमारे क्षेत्र में एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग हुई थी। पिया मिलन की आस फिल्म का नाम था और वो हमारे ही प्रीमियर्स में उसकी अधिकतर शूटिंग हुई थी। पास में ही कई एक और दो स्थान है, कुछ बगीचा था आम का, उसमें भी वो अभिनेत्री का गाना वगैरह सब रिकॉर्ड हुआ था। और बगल में भी वो एक फैमिली है, वहाँ भी आना जाना होता था, इसलिए कि ये प्रीमियस को राजा का प्रीमियस बनाया गया था। और फिल्म की जो अभिनेत्री थी उसने अंधी अभिनेत्री का रोल किया था, इसलिए यहाँ बड़ी शांति से उसका शूटिंग वगैरह हुआ था। और काफ़ी दिनों तक, करीब मुझे लगता है कि 30 दिनों तक ये कार्यक्रम यहाँ इस प्रीमियर्स में चलता रहा और बड़ा पॉपुलर हुआ ये एरिया। इतनी भीड़ लोगों की आने जाने की थी, कभी इस तरह का कोई शूटिंग का कार्यक्रम हमारे कटिहार और पूर्णिया जिला के आसपास लोगों ने नहीं देखा था, इसलिए काफ़ी भीड़ यहाँ होती थी। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते थे। दोस्तों, इसके अलावा भी 1963 की सुपरहिट फिल्म बंदिनी, जिसमें अगर आपको याद हो अशोक कुमार और नूतन ने काम किया था, उस फिल्म के एक गाने की शूटिंग मनिहारी और तेज नारायणपुर स्टेशन के बीच ट्रेन में और फिर सुदूर गंगा घाट पर हुई थी। ऐसी ना जानी कितनी ही घटनाओं को समेटे हुए है कटिहार की ये धरती, जिसका नाता रहा है फिल्म के स्वर्णिम इतिहास से। ऐसी ही कई और कहानियों को लेकर आता रहेगा मैं बिहार हूं।